नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। तबीयत अभी भी बेहतर नहीं है। आँख ठंड भी लगा है तो आँख में तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। कैमरा फेस करने में थोड़ी परेशानी होती है। वैसे खबर हम चर्चा जमुई की करने वाले हैं। जमुई में जो कुछ भी हुआ है, हमें लगता है कि अधिकांश शिक्षकों तक वो बातें पहुँच गई होंगी। पिछले 4-5 दिनों से जमुई के एक स्कूल को लेकर लगातार खबरें मेरे पास भी आ रही थी। इंडिविजुअली वहाँ के गांव के लोग भी हमको फ़ोन कर रहे थे। पहले दिन शिक्षकों को पकड़कर थाना ले जाया गया, थाने में आवेदन दिया गया, उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन लड़की ने डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कल फिर एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में गुस्सा, उस वीडियो को लेकर मुझसे भी संपर्क किया गया था। लेकिन मैंने कहा था कि जब आप वीडियो वायरल करके आप टीचर को जेल भिजवाने की अगर बात सोच रहे हैं तो गलत है। अगर आप वीडियो वायरल करते हैं तो खुद जिम्मेवार होइएगा और आप पर पॉस्को एक्ट के तहत गंभीर दफा लग सकता है, क्योंकि लड़की डिनाई कर रही है। बात आई गई, लेकिन कल सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो वायरल हुआ। शिक्षक पर गंभीर आरोप है। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपत्तिजनक दिखाई गई है। हालांकि मैं वीडियो देखा नहीं। और उसके बाद आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षक महोदय की पिटाई लोगों ने की। शिक्षक महोदय को जूता का माला पहना कर घुमाया गया, बहुत तरह से उन्हें अपमानित किया गया। और गांव वाले उसके बाद वहाँ के जो शिक्षक थे उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, आप ऑन द रिकॉर्ड अपनी बात रखिए। तो शिक्षक ने अपनी बात भी रखी है। तो पहले ज़रा पूरा वाकया का वीडियो देख ही रहे हैं, फोटो देख ही रहे हैं। अब जरा उस स्कूल के शिक्षक क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। ये सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी पूरे बिहार में इस तरह की स्थिति लगातार खबरें आ रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि शिक्षकों को अपने आचरण पर नियंत्रण रखना होगा। अपने शिक्षकों को हमेशा ये समझना होगा कि आप का रिश्ता बच्चों के साथ क्या है, और उस रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आप उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अभी पॉस्को एक्ट में दो टीचर अभी जेल में बंद हैं। मोतिहारी में, वैशाली में फरार है, अभी तक वापस नहीं हुई है। 2 बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका फरार है, उस पर अपहरण का केस हो चुका है। किशनगंज में जेल में है। मतलब अभी तक अगर हम बात करें तो इस तरह की घटनाओं में लगातार शिक्षक शिक्षिकाएं या फिर बच्चों के साथ इस तरीके के आचरण की वजह से लगातार शिक्षक जेल जा रहे हैं। और देखिए, ये जेल जाना और इस तरीके की घटना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका इस समाज से जुड़ाव का है। क्योंकि देखिए, जो कुछ आप कर रहे हैं ना, वो सीधे रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो सोसाइटी में जा रहा है। और आपको ये समझना होगा कि आप वीडियो सीईओ नहीं हैं। आप सरकार के सबसे अंतिम जो कड़ी है ना, ब्यूरोक्रेसी ही कहिए, वहाँ आप काम करते हैं, शिक्षक हैं आप। आपकी मोबिलिटी हर गांव में है। हर गांव के में जाकर आपको बच्चों को पढ़ाने की आपकी जिम्मेवारी है। और इस तरीके की खबरें आएंगी तो बहुत ही बुरा असर अभिभावक और आपके बीच के रिश्तों को लेकर होगा। हर कोई संदेह की दृष्टि से आपको देखेंगे, और अगर संदेह की दृष्टि से ये देखने की सिलसिला अगर तेज हुई तो फिर बहुत मुश्किल होगा पढ़ना आना। क्योंकि ये आप इस बात समझिए, आपका एक अलग रिश्ता है। सोसाइटी में शिक्षक को एक अलग दर्जा दिया गया है, लेकिन रोजाना कुछ न कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं। कभी शिक्षक शिक्षिका के साथ भाग जा रही है, कभी शिक्षिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में स्कूल में शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, ग्रामीण मारपीट कर रहे हैं, वहाँ भी हंगामा कर रहे हैं। तो ये सारी प्रवृत्ति जो है ना, बहुत नुकसान पहुँचाने वाला प्रवृत्ति है, और ये शिक्षक समाज के लिए नुकसान है। और समाज, क्योंकि देखिए, आप भरोसा अगर आपने तोड़ा तो एक ऐसी कड़ी है ना, जो कड़ी अगर एक बार टूट गई तो फिर जुड़ना मुश्किल है। इतनी बात आप समझिए, ये कड़ी अगर टूट गई तो जुड़ना मुश्किल है। और ये कड़ी है भरोसा का। शिक्षक और बच्चों के बीच भरोसा का कड़ी है। भरोसा एक बार टूट गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा स्कूल में जाना, स्कूल में बने रहना। क्योंकि आप पुलिस नहीं है, आप वीडियो सीईओ नहीं, हम बार बार कहते हैं। आप बीपीएससी से चयनित जरूर हुए हैं, आप बीपीएससी के अधिकारी नहीं हैं।
ये बात आप समझिए, जिस बात को आप समझने को तैयार नहीं है कि ये बातें, सारी बातें जो हो रही है उसका गलत असर पड़ रहा है समाज पर, और बहुत मुश्किल होगा ऐसी स्थिति में आपको स्कूल जाना और इस बच्चों के बीच पढ़ा पाना। और सिर्फ एक ही इसका असर सिर्फ एक ही स्कूल पर या एक ही टीचर पर नहीं पड़ेगा, इसका असर व्यापक तरीके से सभी जगह सभी लोगों पर पड़ेगा। एक जगह घटनाएं होंगी, चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, तो रातों रात ये चर्चा पूरे प्रदेश के स्कूलों में फैल जाएगी। फिर बहुत मुश्किल होगा आप अपने आप को संभाल पाइए, क्योंकि शिक्षकों को लेकर सोसाइटी में वैसे भी अच्छा संदेश नहीं है। शिक्षकों को लेकर अभी भी समाज सहज नहीं हुआ है। जो नए शिक्षक गए हैं उनका भी आचरण कुछ इस तरीके की सामने आ रही है कि अब और भरोसा लोगों का टूटने लगा है। इन तमाम परिस्थिति में अगर ये चीज़ें, इस तरीके की घटनाएं घटेंगी, तो हमें नहीं लगता है कि आप अपने आप को संभाल पाइएगा, आप अपने आप को स्कूल के साथ बने रह पाइएगा, क्योंकि ये घटना साधारण घटना नहीं है। इस घटना से आप लोग सीख लीजिए कि आपको अभिभावक पूरे भरोसा के साथ अपनी बच्चियों को स्कूल भेजता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, और वहाँ अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, आज की बच्चियाँ जो है उम्र से पहले सारी जानकारी उन तक पहुँचने लगी है, मोबाइल के माध्यम से, सहेलियों के माध्यम से, अलग अलग तरह की चीज़ें मोबाइल पर वो लोग देखते हैं। पहले वाली बच्ची नहीं है। और जिस उम्र की बच्चियाँ आपके स्कूल में पहुँचती है उनके लिए इस तरीके का रिश्ता स्वाभाविक है। उम्र का डिमांड भी है, और फिर उन्हें लगता है कि ये एक फैंटेसी है, और उनको सामने टीचर दिखते हैं, वो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये टीचर जो है सो हमारे अभिभावक हैं, अभिभावक के समान हैं, ये शिक्षक हैं, इनसे हमें किस तरीके का रिश्ता रखना चाहिए। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है समाज में। इस बात को समझिए कि समाज बहुत ही बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पहले वाले लड़के लड़कियां नहीं हैं, सब कुछ वो समझने लगे हैं उम्र से पहले। ऐसे स्थिति में शिक्षकों को और संयम और कठोर होने की जरूरत है। थोड़ा सा भी आप कमजोर हुए तो फिर आपका जाना तय है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हमें लगता है कि लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में हमें लगता है कि स्कूल में अब महिला शिक्षकों की संख्या अभी अब कम नहीं है। आप महिला शिक्षा के माध्यम, शिक्षकों के माध्यम से इस तरीके के मुद्दे को सुलझा भी सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि आचरण में अगर सुधार नहीं किए तो स्कूल तो जाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जरा सुनिए उस स्कूल के शिक्षक क्या कर रहे हैं और कितने दबाव में शिक्षक हैं अभिभावक के, जरा ये भी देखिए और समझिए ये हादसा किसी के साथ हो सकता है। इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है संयम और अनुशासन बनाए रहना। आक्रोश था कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपकी बदनामी है, विद्यालय की बदनामी हुई है। हाँ, संजीव कुमार कथित तौर पे जो शिक्षक थे उनका जो वीडियो वायरल है उसको लेकर हाँ, ये रिएक्शन था ग्रामीणों का। क्या वो विद्यालय आए थे? हाँ, उनका कहना था कि बेवजह हमको फंसाया जा रहा है। मतलब शिक्षक जब विद्यालय पहुंचे संजीव कुमार, तो उन्होंने कहा कि उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। उसे लेकर के ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। क्या कुछ मजमा फैला, क्या कुछ कहानी हुई? कहानी संजीव कुमार रोज की तरह आज भी विद्यालय टाइम पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि आप विद्यालय नहीं आइए, किन्हीं दूसरे विद्यालय में आप अपना स्थानांतरण करवा लीजिए जी। लेकिन फिर भी इनका कहना कि हम निर्दोष हैं, अच्छा, हम स्कूल में ही रहेंगे। और इसी बीच ग्रामीणों के बीच हाथापाई हुई। थोड़ा सा कुछ लोग बचाने के फेवर में थे, कुछ हाथापाई किए इनके साथ। अच्छा, यानी कुछ असामाजिक लोग थे, ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं, ऐसा तो क्या दुर्व्यवहार किया शिक्षक के साथ? ये शिक्षक के साथ और क्या कि आप चले जाइए इस स्कूल से। अच्छा, मारपीट भी किया गया क्या? वही हाथापाई कर जी जी। आप लोगों में से किसी के साथ? नहीं ना, नहीं, बाकी कोई शिक्षकों को कोई तंग नहीं किया? नहीं, एक शब्द भी नहीं सीखे। सामाजिक के नाते भी उनको तो ये नहीं आना चाहिए था। जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, तो इस समझ में क्या कहना चाहिए? अब वो तो उनके विवेक पर निर्भर करता है, वो खुद अनुभव उनके पास है इसके बारे में। परसों कब स्कूल से गए थे? 1 बजे। 2 किस काम से? यहाँ से डिपार्चर था? डिपार्चर तो था, डिपार्चर 2 बार। उस दिन तो आप बोले थे कि डिपार्चर नहीं हुआ है। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना है। एकदम बोले हैं कि कब किट मार रहे थे, कब चले गए पता नहीं है। हम तो थाने से लगता है अभी फोन किए थे। हाँ, दिवाकर जी, दिनकर। हाँ, दिनकर जी, फोन तो आपका आया था। आप बोले ये बात कि कब गए हैं हमको नहीं पता है। नहीं, ऐसा नहीं पता। सुना दें।
हो सकता है, मान लिया ऐसा मूवमेंट वहाँ होगा, आने जाने के समय पे हाँ मूवमेंट ऐसा होगा। ग्रामीण से किसी दवा अपने जब आते जाते जब मन रोज आते हैं सर, इससे कोई दवा 11 बजे कोई